यात्रा करवाते हैं। स्वागत है आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट का ओवरव्यू ले रहे हैं। आज इनके पूरे कैंपस का हम एक व्यू आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए, ए विज़िट टू एसएसके इंस्टीट्यूट। आज एसएसके इंस्टीट्यूट की यात्रा पर आए हैं हम लोग। आइए शुरुआत करते हैं। ये इनकी एंट्री पॉइंट है और दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। और इस एंट्री पॉइंट से चलिए अब हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर की तरफ बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं, ये इनका कैंपस है, ये पार्किंग है। इस जगह बच्चों की साइकिल्स वगैरह पार्क करी जाती है। काफ़ी बढ़िया स्पेस है ये और अच्छा माहौल है। शहर के कोलाहल से दूर एकदम शांत वातावरण में स्थापित है ये और काफ़ी अच्छी माहौल है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। तो आइए विशेष यहाँ पे हम बात करेंगे श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट के बारे में। 1994 से ये संस्था आपको सेवाएं देता आ रहा है और अलग अलग आयोजन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें आपको उपलब्ध होती दिखती है। जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनील कुमार। और आज हम आपको डायरेक्टर सर से भी मुलाकात करवाएंगे। तो ये ओवरऑल इनका कैंपस है और ये कैंपस का पार्किंग लॉट है, ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे सारी पार्किंग होती है। चलिए अब आपको हम विज़िट करवाते हैं इसी संस्थान के ऑफिस की तरफ। ये इस कोचिंग का ऑफिस है और ऑफिस जाने के लिए ये रास्ते और इन्हीं रास्तों के साथ हम लोग वहाँ ऑफिस तक पहुँचेंगे। ऑफिस का रास्ता इधर है। चलिए एक व्यू ले लेते हैं ऑफिस का और फिर एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कैसी व्यवस्था। बड़ा ही सुंदर माहौल है यहाँ पर का, आप देख सकते हैं। जैसा कि ये कुछ दृश्य है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे माहौल दिख रहा है यहाँ पे और एक छोटी सी हाइजीनिक टाइप का एक वातावरण है यहाँ पे। और ये बच्चों के ज़रिए किया गया न्यू ईयर का कुछ प्रोग्राम्स, जिसकी झांकियाँ अभी हमें यहाँ पर मिल रही है। आइए पहले ऑफिस का ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये हमारे शर्मा जी मैनेजमेंट कंट्रोलर हैं और ऑफिस में अब आते हैं हम लोग। ये हमारे डायरेक्टर सर का चैम्बर है। कुछ मैसेज आपको डायरेक्टर सर का भी दिलवाते हैं आपको। तो आइए खोला जाए, कुछ बात किया जाए डायरेक्टर सर से। सर थोड़ा दो शब्द बोलिए कुछ। 26 जनवरी के अवसर पर जो हो रहा है क्या कुछ प्रोग्राम बनाए क्या? नमस्कार। हमें आप लोगों से मुखातिब होकर के अच्छा लग रहा है। ये हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं राकेश भाई साहब कोचिंग के प्रमोशन के लिए। और ये प्रमोशन में 2 शब्द बोलने के लिए दिया गया है। तो ये संस्था एक फ़कीरी लाइन के तहत चलती है और गुरुदेव के हमारे आशीर्वाद से ये संस्था शुरू हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को सेवक के रूप में अपने आप को बना के रखना है और इस कुर्सी पर, चेयर पर बैठना है तब मुदरिस की हैसियत से बैठना है और सामने जो भी बच्चा आए उसको मेरे रूप में देखना है। मैं कोशिश करता हूँ, अभी तक तो उसमें पूरी तरह से ढल नहीं पाया हूँ, लेकिन इसके बाद भी गुरुदेव के आशीर्वाद से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है और विगत लंबे समय से नंबर 1 पर रिजल्ट बना हुआ है। आप देखे होंगे
आप देखे होंगे कि 1994 से 94 से ये संस्था कार्यरत है और सिस्टमेटिक रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट की संख्या मास स्केल पर रहती है। हमारे यहाँ हर एक साल, अगर विगत इस साल की चर्चा छोड़ दिया जाए तो हर एक साल का रिजल्ट जो है 50 लड़के ऐसे होते हैं जिनका 4 ज्वाइनिंग होता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ज्वाइनिंग, और बच्चे की लाइन लगा रहता है। 200 प्लस रिजल्ट जाते हैं। इस बार कटअप जो है एयरफोर्स का 29 से बढ़ कर के 43 चला गया है। इसके बाद भी 60 लड़के से एबव, माने 65 के आसपास लड़के हैं और लड़के हैं जो अभी मिले नहीं हैं, क्रमशः बढ़ते ही जाते हैं। ऑन रिकॉर्ड लड़के का रिजल्ट हुआ है। फिर बच्चे को धीरे धीरे हम लोग लाइव भी दे रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं लाइव में जाना चाहते हैं, बहुत से बच्चे लाइव में जाना नहीं चाहते हैं, तो जो बच्चे लाइव में जाना चाह रहे हैं उनको लाइव में भेज रहे हैं। बहुत से बच्चे फिर मेडिकल के बाद जाना चाहते हैं कि मेडिकल सर फाइनल हो जाएगा तब जाएंगे। तो इसमें हम रिटेन, साइको, जीडी, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल, डॉक्टरों की टीम, OMR शीट और ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, और इसके साथ साथ एक एक बच्चे का काउंसलिंग अलग से करते हैं। और यहाँ पर हमारे गार्जियन अभी बैठे हुए हैं, परम पूजनीय जिनको सब लोग जानते हैं गांधी मैदान में, अशोक बाबा के नाम से, अशोक अर्णव जी जो बाबा के नाम से ख्याति हैं। हम उनसे आशीर्वाद के लिए 2 शब्द चाहेंगे कि 2 शब्द बोले, निवेदन करेंगे। ओम। ये सारा प्रक्रिया जो चल रहा है श्री श्री कृष्णा वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट की ओर, उसका एक यूनिट के द्वारा आपको यह करवाई जा रही है। ये जो सारी व्यवस्था जो चाहिए इन एयरफोर्स, नेवी, NDA के लिए, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है। अधिक से अधिक कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, चाहे वह आध्यात्मिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। सभी तरह से हम लोग उसे मजबूत बनाने का चेष्टा कर रहे हैं। धन्यवाद। ऑफिस की क्विक व्यू हम आपको दे रहे हैं। ये हमारा ऑफिस का आउटलुक है और आइए दिखाते हैं। ये हमारा मेन इंक्वायरी है। दिस इज़ आवर रिसेप्शनिस्ट काउंटर। उसी के बगल में हमारे यहाँ एक लैब है जो हमारे लैब असिस्टेंट कंट्रोल करते हैं। यहाँ कुछ हमारे टाइपिस्ट वगैरह के लिए स्थान बना हुआ है। इसी के जस्ट बगल में एक लैब है जहाँ विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट और YouTube स्टूडियो की भी व्यवस्था है। तो आइए आज हम आपको हमारे स्टूडियो का व्यू दिलाते हैं। ये हमारा स्टूडियो है और इसी जगह पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंट्रोल करी जाती है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उस तरह से डेवलप किया गया है कि एक ऑनलाइन कंट्रोल है यहाँ पे। ये छोटे छोटे सिस्टम्स लगा के रखा है हमने कुछ हमारे बच्चों के लिए जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। वैसे बच्चे जिनकी मोबाइल तक एक्सेस नहीं है उनके लिए हम ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था करके रखे हैं। तो इसकी व्यवस्था है। इसके बाद हम बात करेंगे अभी आगे की। तो आगे हमारा इसी के हमारी ऑफिस के ठीक बगल में एक जिम है। आइए एक बार ओवरव्यू देते हैं आपको इस जिम की। तो इस जिम में आपको मैं दिखा दूं कि अकॉर्डिंग टू फिज़िकल कंडीशन, फ़िज़िकल के हिसाब से हर वो टेक्निकल चीज़ें जो चाहिए आपके एयरफोर्स नेवी के, उस हिसाब का ये जिम तैयार किया गया है। एकदम हूबहू वही चीज़ के लिए जिम किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शरीर बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए ये जिम नहीं है। तो फिज़िकली स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए इस तरह का जिम का डेवलपमेंट किया गया है हमारे यहाँ। तो ये भी हमारे यहाँ का एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है
बड़ी बात है। और जहाँ से बच्चे फिज़िकल में छट सकते हैं, यहाँ जिम में उसको कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, चूँकि अभी मैं दोपहर के टाइम में यहाँ पे आया हूँ तो बच्चे नहीं हैं, कम लोग जिम में हैं। तो ये इसकी टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बच्चों का जो आपका संख्या है वो कम देखा गया है। कुछ बच्चे जो है वो चूँकि इवनिंग और मॉर्निंग में आते हैं, तो ये अपना काम करते हुए नज़र आएंगे आपको, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर अलग अलग एक्सरसाइज करते नज़र आएंगे। तो अलग अलग बच्चे यहाँ पर आपको दिखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा क्विक व्यू हम आपको हमारे हॉस्टल्स की दिखा दें। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर हॉस्टल की तरफ और देखते हैं कि हॉस्टल का क्या स्थिति है, कैसी बनावट है, ओवरऑल क्या क्या बातें हैं हॉस्टल में, इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम आपको लेकर आ गए हैं अपने हॉस्टल की तरफ और इस हॉस्टल में देख रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी चीज़ें हैं। और आइए इस हॉस्टल का एक ओवरव्यू दे ले। कुछ बच्चों का इधर सब अलग अलग बच्चों के रूम्स हैं, ज़रूरत के हिसाब से सारे बच्चे ऐसी व्यवस्थाओं में रह रहे हैं। यहाँ सारे ज़रूरत के सामान बच्चों ने रखा है यहाँ पे, और उसी के हिसाब से ये हॉस्टल व्यवस्थाएं हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया। ये कुछ चौकी व्यवस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए आगे है। चलिए और एक ओवरव्यू आपको दिखा दे बाकी के भी क्षेत्र को, ठीक है। तो इस तरह से हॉस्टल है यहाँ। और अगर हॉस्टल की बात करें तो लगभग 160 से ज़्यादा कमरे हैं जहाँ विद्यार्थियों को हॉस्टल में रहने की, खाने की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। खाने के लिए हमारे यहाँ हॉस्टल के ऊपर कैंटीन भी है, जहाँ पर बच्चे अपने ज़रूरत के हिसाब से रहते हैं और अपने हिसाब से अपना भोजन पानी की व्यवस्था करके रखते हैं। तो चलिए ये तो हमारा एक फ्लोर हुआ, थोड़ा और आगे आ जाते हैं हॉस्टल में और आपको बाकी हॉस्टल का भी व्यू दिखा दे कि काफ़ी बड़ा हॉस्टल डेवलप करके रखा गया है यहाँ पर विद्यार्थियों के डिफेंस के हिसाब से। और उस हिसाब से अगर देखें तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके के कामों में बिज़ी होते नज़र आते हैं। है हमारे शिव मेस, ये बाहर से बच्चों को भोजन लाकर उपलब्ध कराते हैं और इनका भरपूर योगदान रहता है, खाना एकदम शानदार रहता है। लीजिए 2 शब्द आप भी कुछ कहिए।